नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल संस्कृत रचना में स्वागत है। आज से हम सब हिंदी विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक क्षितिज कक्षा 9 की है। इसके पहले पाठ काव्य खंड के पहले पाठ से हम प्रारंभ करेंगे। इसके काव्य खंड का पहला पाठ है साखियाँ। साखियाँ के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि ये कबीरदास की रचना है और कबीरदास के विषय में हर छोटे छोटे बच्चों को जानकारी होगी कि कबीरदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। और कबीरदास का जन्म और मृत्यु तो अगर नहीं भी पता होगा तो उनके दोहे तो हर कोई जानते होंगे। तो आज हम एक संक्षिप्त इनका जीवन परिचय देखते हैं, एक काव्य के रूप में ही देखते हैं। उसी में इनका संपूर्ण जीवन परिचय आ जाएगा, जिससे कि इसमें हमारा समय ज़्यादा न जाए और हम आगे साखियाँ पाठ प्रारंभ कर सकें। संवत 1455 में रामानंद से पा वरदान, जन्म दिया विधवा ब्राह्मणी ने, उपजा संत कबीर महान। लोक लाज वस त्यक्त मात से, पढ़ा लहर तारा के पास। पाकर नीरू नीमा ने ले, जाकर पाला सहित हुलास। रामानंद का बना शिष्य वह, अनपढ़ किंतु सुविज्ञ महान। साधु संत संगति देसाटन से, पाया था बहुविध ज्ञान। आगे चलकर यही महात्मा, करके संत काव्य निर्माण। थे पाए निर्गुण भक्तों में, ऊंचा गौरव पूर्ण स्थान। हमें ये विश्वास है कि इसमें आपको कबीरदास के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और एक कबीरदास जी खुद कहते थे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को कभी हाथ नहीं लगाया और कभी कलम को हाथ नहीं लगाया। अर्थात मसी कागज छुयो नहीं, कागज को कभी छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। अर्थात मैं अनपढ़ था, अनपढ़ हूँ, ये कबीरदास का कहना है। तो उसी आधार पर कहा जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। और यहाँ साखियाँ में जो इन्होंने अपने इनकी कुछ साखियाँ इस कह सकते हैं कि सिलेबस में ही कुछ साखियाँ इनकी हैं, तो उसके ही विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें इनकी पहली साखी है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर सुभर जल। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दें कि यहाँ पर कबीरदास ने दो पक्ष में बात कही है। एक तो उन्होंने मान सरोवर के लिए कहा है और दूसरा उन्होंने व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, मनुष्य के लिए कहा है। तो कबीरदास की अधिकतर रचनाएं जीवन पर आधारित रही हैं। उनकी जो भी रचनाएं हैं हमारे जीवन के मूल्यों, हमारे जीवन जीने की कला और हमारे जीवन के सत्य पर ही आधारित रही हैं। तो मान सरोवर सुभर जल, तो मान सरोवर अर्थात हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर। मान सरोवर कहने पर हम सबका ध्यान उधर ही जाएगा कि हाँ, मान सरोवर एक पवित्र सरोवर है जो हिमालय पर्वत पर स्थित है ना। तो एक तो मान सरोवर हो गया कि हिमालय पर्वत पर स्थित वास्तव में जो सरोवर है, और दूसरा हमारा पवित्र मन। हमारे मन को कबीरदास ने एक सरोवर की भांति कहा है, एक पवित्र सरोवर कहा है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जीवन जो है हमारे मन से संचालित होता है। वैसे तो आत्मा से संचालित होता है, लेकिन हम जब मनुष्य के रूप में रहते हैं तो हम मन की बातों को ज़्यादा मानते हैं, मन की बातों को ज़्यादा समझना चाहते हैं। ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई किसी बात पे कहता है मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है। तो मन क्या है? हमारे मन का संचालक है। तो यहाँ पर कबीरदास ने इसी मन को यहाँ पर आधार बनाया है और कहा है मान सरोवर सुभर जल। यानी एक तो मान सरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित सरोवर है जिसमें सुभर जल यानी अच्छी तरह से जल भरा हुआ है। वह पवित्र सरोवर है, उसमें स्वच्छ और निर्मल जल भरा हुआ है। और दूसरी तरफ कहते हैं पवित्र मन, व्यक्ति का पवित्र मन है जिसमें सुभर जल। यहाँ पर मन में कौन सा सुभर जल होगा? विचार, शुभ्र और उज्जवल विचार होंगे, निर्मल विचार होंगे, है ना। तो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे। हंसा मान सरोवर के पक्ष में हंसा अर्थात हंस पक्षी के लिए आ रहा है कि हंसा केल कराहे, यानी जो हंस है वहां पर केल, केल अर्थात क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करना यानी खेलना। तो हंस वहां पर खेल रहे हैं, हंस वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। और जो पवित्र मन वाला जो सरोवर है जिसमें पवित्र विचार हैं, वो क्या कर रहा है? उसमें हंसा किसके लिए कहा गया?
वहां पर हंसा साधक के लिए कहा गया है, भक्त के लिए कहा गया है, ईश्वर उपासक के लिए कहा गया है। तो हंसा केलि कराहि, अर्थात हंस क्रीड़ा कर रहे हैं मानसरोवर में, और जो भक्त है, जो साधक है, वो केलि कराहि, वो क्रीड़ा कर रहा है किसमें? पवित्र मन में, पवित्र विचार में क्रीड़ा कर रहा है। कैसी क्रीड़ा कर रहा है? ईश्वर की भक्ति रूपी क्रीड़ा कर रहा है। जो साधक है, जो भक्त है, वो ईश्वर की उपासना ही करेगा, ईश्वर की आराधना ही तो करेगा, तो वो ईश्वर की भक्ति रूपी क्रीड़ा कर रहा है। और फिर कहते हैं मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल अर्थात मोती, मुक्ता अर्थात मोती। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो हंस मानसरोवर में स्थित है वो वहां पर क्रीड़ा कर रहा है, तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोती को वो मुक्त होकर के चुग रहा है। हंस मोती को चुग रहा है, मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के, बिना किसी रोक टोक के, यानी निर्भय बन करके वो मोती को चुग रहा है। और यहाँ पर मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यहाँ पर मनुष्य के पक्ष में किसके लिए कहा गया? साधक के पक्ष में किसके लिए कहा गया है? अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मुक्ता फल यानी मोती, तो व्यक्ति के जीवन की मोती क्या है? मोक्ष, उसकी मुक्ति है ना, क्योंकि जिस प्रकार से जन्म सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी अटल है। तो जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में व्यक्ति एक ही चीज के लिए प्रयासरत रहता है, अपनी मुक्ति के लिए, जिससे कि वो ये आवागमन का जो क्रम है इससे वो मुक्त हो जाए। तो मुक्ता फल मुक्ता चुके, यानी जो साधक है ये अपनी मोक्ष रूपी जो मुक्ता फल है, मोक्ष रूपी जो आनंद है, मुक्ति रूपी जो आनंद है, वो मुक्त होकर के ले रहा है। कैसे मुक्त होकर के ले रहा है? ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के ले रहा है। उसको कोई रोक टोक नहीं, उसको कोई डर नहीं है, उसको संपदा छिनने का डर नहीं है, उसको किसी चीज़ के चोरी होने का डर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो भक्ति है और वो भक्ति भाव में जी रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़ी अनंत न जाही, यानी जैसे मानसरोवर में जो हंस क्रीड़ा कर रहा है और मुक्त होकर के मोती को चुग रहा है, तो जब उसको उसमें इतना आनंद मिल रहा है तो वो कहीं और जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, तो वो कहीं और नहीं जाना चाह रहा है। उसी प्रकार से जो साधक है, ये पवित्र, जिसका मन पवित्र है और जिसमें पवित्र उज्ज्वल शुभ्र विचार है और वो ईश्वर की उपासना में आनंद की प्राप्ति कर रहा है और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो क्या वो कहीं और जाना चाहेगा? क्यों? जब किसी के पास ईश्वर ही है, साक्षात ईश्वर की प्राप्ति अगर किसी को हो जाए तो उसको कुछ और की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारा व्यक्ति का जो मन है, यह मन अगर पवित्र रहता है, उसमें पवित्र विचार होते हैं, ईश्वर का हर पल ध्यान होता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमें लगता है कि ये आज का जो विषय है, आज इनकी साखियाँ में जो पहला इनका पद है, ये आपको समझ में आया होगा और ये विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम और भी अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। धीरे धीरे इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में हम अगली साखी पे आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।